हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन। एक पर्सन को अरेस्ट करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक पर्सन को जिसने कि ऑफेंस किया है उसे कौन कौन गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस, मजिस्ट्रेट या प्राइवेट पर्सन, इन तीन लोगों द्वारा एक पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसने कि ऑफेंस किया है, जिसने अपराध किया है। अब अरेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? किसी भी कोड में अरेस्ट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, उसको डेफिनेशन उसकी नहीं दी गई है। लेकिन इन द केस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार AIR 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की है, जिसमें उसने कहा है कि अरेस्ट का मतलब किसी भी पर्सन को उसके अधिकारों से वंचित करना, उसे कस्टडी में लेना। किसी पर्सन को उसके अधिकारों से वंचित करने का मतलब, जैसे कि सपोज आप अपने घर में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन एक पर्सन को अरेस्ट करने के बाद उसे वॉशरूम जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। वो खुद से कहीं नहीं जा सकता। यही होती है कि उसे उसके सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है उसे अरेस्ट करने के बाद। अब देखते हैं कि अरेस्ट करने के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला ये कि उस पर्सन के खिलाफ कोई चार्ज लगा हो, उसके जवाब देने के लिए उसे अरेस्ट किया जाता है, या फिर उस पर्सन ने कोई क्राइम किया हो। अगर कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है। ये दो कारण होते हैं जिसके लिए किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है। एक और केस है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन AIR 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी और अरेस्ट को डिफाइन किया है, जिसमें उसने कहा है कि कस्टडी जो है वो अरेस्ट के बाद होती है। ये दोनों वर्ड सेम वर्ड नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं अरेस्ट। अरेस्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला ये जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा एक वारंट दिया जाता है, जिसके बाद ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। और दूसरा ये अरेस्ट जो होता है वो लीगल होता है, लीगली होता है उसे अरेस्ट करना। इसके बाद अब ये सवाल आता है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है क्या? इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑफेंस कितने टाइप के होते हैं, अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल अपराध CRPC के सेक्शन 2 के C में आपको कॉग्निजेबल का डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल्स और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी कॉग्निजेबल को केस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। उसे वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो वारंट के लिए वेट नहीं करेगा। एंड दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल CRPC के सेक्शन 2 के L में दिया हुआ है, जिसमें कहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन offense for which a non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। जिसमें कहा गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना वारंट के उसे गिरफ्तार करे। पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल केस में। अब कॉग्निजेबल केस क्या है और नॉन कॉग्निजेबल केस क्या है? कॉग्निजेबल केस वो होते हैं जो कि बहुत ही डेंजर होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया।
अगर इसके लिए वारंट की वेट करने जाए तब तक वो अपराधी भाग जाएगा। इसीलिए इसमें पुलिस किसी भी मुजरिम को, किसी भी अपराधी को बिना किसी वारंट में ही अरेस्ट कर सकता है। और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होते हैं? वो ऑफेंस, मान लीजिए किसी ने अबॉर्शन करवाया है, गर्भपात करवाया है, ये ऑफेंस के लिए पुलिस को अरेस्ट करने के लिए एक वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। जिसने अबॉर्शन करवाया है, जिसने गर्भपात करवाया है, उसे डायरेक्टली जाके पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के किसी पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। ये दिया हुआ है सीआरपीसी के चैप्टर 5 में, अरेस्ट ऑफ पर्सन। सेक्शन 41 ये बताता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर कब बिना वारंट के एक पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है, जिसका सब सेक्शन 1 ये कहता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। एक पुलिस ऑफिसर बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और बिना किसी वारंट के किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। जिसमें ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के किसी पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। वो सारे सिचुएशन दिए हुए हैं सेक्शन 41 में। तो इस सारे सेक्शंस को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, जिसका सब सेक्शन 1 ये कहता है, सब सेक्शन 1 का ए ये कहता है who commits in the presence of a police officer a cognizable offense। अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर के मौजूदगी में कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है तो पुलिस ऑफिसर संग संग उसे बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। उसमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। सब क्लॉज बी ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि रीजनेबल हो और वो 7 साल तक के पनिशमेंट का हो या 7 साल के अधिक का हो, उस केस में पुलिस किसी भी पर्सन को बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। उसके लिए उसे कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। सब क्लॉज सी ये कहता है कि अगर कोई प्रोक्लेम अधिकारी हो, उसके खिलाफ लीगली नोटिस जारी कर दिया गया हो कि वो अपराधी है, तब उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके लिए कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है। सब क्लॉज डी ये कहता है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी अगर अपने पास रखा है, कोई चुराई हुई चीज़ रखा है अपने पास में, छुपा के रखा हुआ है, तो उसके लिए पुलिस को कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस कोई वारंट का वेट करने लग जाए तब तो वो अपराधी जिसने वो सामान को चुराया है वो उसे रफा दफा कर देगा, उसे हटा देगा वहाँ से, या फिर उसे लेकर भाग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कोई टाइम नहीं होता है कि उसे वारंट का वेट करे कि कब वारंट आएगा तो उसे अरेस्ट करे। ऐसे सिचुएशन में किसी भी पर्सन को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। एक सब क्लॉज ई ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी कर रहा है, अपना ड्यूटी, अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और अपने पावर को यूज़ कर रहा है, तो अपोजिट में कोई व्यक्ति है जो कि उसे उसके काम में, उसके ड्यूटी में उसे बाधा डाल रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है उसे, तो ऐसे सिचुएशन में उस पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि कोई भी पर्सन को ये राइट नहीं है कि वो पुलिस को अपना काम करने से रोके। ऐसे सिचुएशन में पुलिस बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सब क्लॉज एफ ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कि आर्मी में है, आर्मी ज्वाइन कर चुका है और उसमें ट्रेनिंग लेने के दौरान या फिर उसमें जॉब करने के दौरान वो कहीं से छोड़ के भागता है उसे, या फिर ट्रेनिंग के दौरान ये भागता है, तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि अरेस्ट ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स बातें होती हैं जो कि एक मिलिट्री में बताई जाती है, एक आर्मी में सीक्रेट्स चीज़ों को सिखाई जाती है। इस सारे चीज़ों को जानने के बाद अगर कोई भागने की कोशिश करता है, अगर कोई भागता है वहाँ से, तो उस पर्सन को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सब क्लॉज जी ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्यर्पण पर है तो उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सब क्लॉज एच ये कहता है कि अगर कोई कन्विक्टेड है और
वो रिलीज्ड हो गया है तो उस पर्सन को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सब क्लॉज आई ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के लिए रिक्विजिशन निकल चुका है तो उस पर्सन को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। उस पर्सन के लिए कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, पुलिस किसी वारंट का वेट नहीं करेगी। सीआरपीसी के अंदर जो 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के दौरान सीआरपीसी के 41 सेक्शन में कुछ सब क्लॉज जोड़े गए हैं, जो कि है 41A, 41B, 41C एंड सेक्शन 41D। इन सारे सब क्लॉज को सीआरपीसी के 2009 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, जिसका सेक्शन 41A ये कहता है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर अपराधी को एक नोटिस देता है, एक नोटिस देगा कि आपके खिलाफ ये जो भी अपराध उसने किया है उसे एक लीगली नोटिस भेजेगा कि आप उसके लिए कोर्ट में आ जाए। अगर वो आ जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो पर्सन नहीं आता है तो उसे गिरफ्तार होना ही होना है। 41B ये कहता है कि किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कैसे की जाए उसकी प्रोसीडिंग को लिखी गई है, प्रोसेस को लिखी गई है। जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो उसके लिए उस पुलिस ऑफिसर को उसे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखानी होगी एंड अपना नाम के साथ उसे दिखाना होगा कि ये इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर है और उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं ये भी बतानी होगी। एंड सेक्शन 41 का C ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके किसी संबंधित को उसके किसी परिवार वाले को ये सूचित करना होगा कि इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, और ये सूचना पुलिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में रहती है। एक नोटिस, एक बोर्ड दिया जाता है जिसमें कि वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि इस पर्सन को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, और ये उसके संबंधी जो होते हैं, उसके फैमिली मेंबर, उन्हें ये सूचना दी जाती है कि आपके इस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, और इसकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम में होती है, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में, नियंत्रण रूम में होती है। सेक्शन 41 का D ये कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो पर्सन अपने पसंद के किसी भी वकील से मिल सकता है। इसमें 41D में ये कहा गया है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, वो अपने पसंद के वकील से मिल सकता है एंड उससे बात कर सकता है। इस चैप्टर के अरेस्ट ऑफ पर्सन चैप्टर के आगे के सेक्शंस में अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, तो वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।